हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे पिछले वाले वादे के मुताबिक हम लोग को आज सीखना है कैसे कोई केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हमें जनरली क्या होता है, रटना पड़ता है, बट आज जो चीज़ें हम बताएंगे वो अगर आप जान गए तो आपको कोई केमिकल रिएक्शन रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो आज हम लोग कैसे कोई केमिकल रिएक्शन होता है या कैसे कोई एटम किसी और के साथ जुड़ करके कोई और प्रोडक्ट बना देता है, ये सब काम कैसे होता है, इसी सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से और बहुत कंसंट्रेट होकर के पूरी बात सुनिएगा। ठीक ना। अगर आप ये आज का वीडियो देख लिए तो आपको कन्फर्म है कि कोई केमिकल रिएक्शन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। आप खुद उस केमिकल रिएक्शन को आराम से कर लेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज कैसे हम किसी केमिकल रिएक्शन को करा सकते हैं। तो ये पहले हम लोग देखें, उससे पहले आपको आयंस के बारे में जानना होगा। तो हमने पीछे एक टेबल बनाया हुआ है और उसमें बहुत सारे आयंस के बारे में बातें बताई गई हैं कि कौन सा आयन कितना चार्ज कंटेन करता है। तो पहले हम इस चीज़ों को जान लेते हैं और फिर उस पर आते हैं। ठीक है। तो पहले आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सा आयन कैसा चार्ज कंटेन करता है। अब इसमें देखिए आपको ये चीज़ लर्न होनी चाहिए कि कोई आयन अगर +3 चार्ज कंटेन करता है, कोई +2 चार्ज कंटेन करता है, कोई माइनस चार्ज कंटेन करता है, तो ये चीज़ आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, आपको रटी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो ये टेबल आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको आप लर्न कर लीजिएगा। फिर आप आराम से कोई भी केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं या कोई भी केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है ना। आइए थोड़ा सा बात करते हैं कैसे कौन सा आयन क्या चार्ज कंटेन करता है। तो हमारे पास ये टेबल है और उस टेबल को अगर देखा जाए तो ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहले दिया गया है एल्युमिनियम के बारे में कि एल्युमिनियम Al+3 चार्ज कंटेन करता है। इसी तरह से हमारे पास और भी चीज़ें दिया हुआ है, जैसे कि कैल्शियम Ca+2 चार्ज कंटेन करता है। ठीक है। फिर दिया गया है कॉपर सेकंड। अच्छा देखिए, कॉपर सेकंड क्यों लिखा है, क्योंकि कॉपर फर्स्ट भी होता है। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ मिल जाए कॉपर फर्स्ट, तो इसका मतलब हुआ वहाँ पर अभी देखिए कॉपर सेकंड लिखा है तो Cu के ऊपर +2 चार्ज लिखा है। तो अगर कॉपर फर्स्ट लिखा होगा तो इसका मतलब Cu के ऊपर 1 प्लस चार्ज होगा। तो कॉपर फर्स्ट भी होता है, सेकंड भी होता है, लेकिन जनरल जो स्टेट है जनरली यही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। आइए आगे आते हैं हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन सिर्फ लिखा है इसका मतलब हाइड्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। ठीक है। आयरन, देखिए आयरन 2 फॉर्म में होता है, एक Fe+2 होता है और एक Fe+3 होता है। तो ये जो Fe+2 होता है इसको हम लोग बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं Fe2+ वाले को, इसका नाम हम लोग रखते हैं फेरस। ठीक है ना। और जो +3 वाला है इसको बोलते हैं फेरिक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, फेरस किसको बोलते हैं और फेरिक किसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आयरन। 2 आयनिक फॉर्म पाया जाता है, आयरन Fe+2 आयरन एंड Fe+3 दोनों फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। मैग्नीशियम किस फॉर्म में पाया जाता है, तो Mg+2 फॉर्म में पाया जाता है। मरकरी तो Hg+2, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+2, सोडियम Na+। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये सारे आयन्स आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है ना। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कि नहीं मैं ये याद कर लूँ और इसे छोड़ दूँ, इसमें सब आपको तैयार करना है, इसमें किसी एक को भी छोड़िएगा मत। सिल्वर Ag+, सोडियम Na+, आगे क्या लिखा है अमोनियम आयन NH4+। अब देखिए ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है NH4 के पावर प्लस। तो ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पर ये जो प्लस चार्ज लिखा गया है ये केवल H पे है, इस टोटल मॉलिक्यूल पर ये प्लस दिखाया गया है। तो ये चाहे तो आप इस प्लस को हाइड्रोजन के ऊपर भी रख सकते हैं और मन करे तो नाइट्रोजन के ऊपर भी रख सकते हैं, किसी के ऊपर रख सकते हैं, मतलब ये टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है ना। अब आइए लेड Fe के पावर +4। अब देखिए लेड के बारे में बात करा जाए तो लेड +2 होता है एंड +4 दोनों हो सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लेड के पावर +4 ही आप याद रखें। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि Pb के पावर +2 भी होता है। ठीक है ना। तो दोनों याद रखिएगा। अगर लेड के ब्रैकेट में 4 है तो इसका मतलब +4 होगा चार्ज, और अगर ब्रैकेट में 2 है तो Pb+2 होगा। ठीक ना। मरकरी की बात करें तो देखिए अभी मैंने मरकरी कहीं शायद देखा है क्या ऊपर, देखिए हाँ मरकरी के बारे में अगर हम बात करें
तो यहाँ देखिए Hg+2 पड़ा है, ठीक ना। तो मरकरी के ऊपर +2 भी चार्ज होता है और +1 भी चार्ज होता है। तो अगर कहीं मरकरी, देखिए फर्स्ट लिखा है, मरकरी के ब्रैकेट में क्या लिखा है फर्स्ट, तो वहाँ पे +1 चार्ज होता है। देखिए लेकिन यहाँ लिखा कैसे है, तो यहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा गया है। आप डायरेक्ट मन करें तो Hg+ लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं Hg2 के पावर +2। अब देखिए ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अगर एक Hg पे एक प्लस लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, लेकिन अगर +2 फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो देखिए Hg2 लिख दिया है, मतलब 2 Hg के ऊपर 2 प्लस चार्ज, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट एक साथ 2 Hg लिखा गया है और दोनों Hg के ऊपर जो प्लस चार्ज है उसको ऊपर लिखा गया है। तो ये लिखिए या आप ये लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो पहली बात आपको इससे लर्न कैसे करना है, तो जितने +1 चार्ज वाले हैं उसको एक साथ लिखिए, जितने +2 चार्ज वाले हैं उनको एक साथ लिखिए, और जितने +3 चार्ज वाले हैं उनको एक साथ लिखिए। इस तरह से आप 3 खंड में या 3 कह सकते हैं ग्रुप में बांट दीजिए, और तब आप याद करिएगा। और ध्यान सुनिए, आपको एक बार में ये टेबल बिल्कुल याद नहीं होगा। आप भगवान नहीं हैं कि एक बार देखेंगे याद हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कई लोगों को याद हो जाए, लेकिन मोस्ट आप लोगों से एक बार में याद नहीं होगा। तो आप इस टेबल को कम से कम 2 या 3 बार तैयार करिएगा। 2-3 बार आप याद, इसको जब रटेंगे या लर्न करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हमें याद किए बगैर काम चल जाएगा, नहीं, बिल्कुल आंख बंद करना है और रट डालना है भयंकर रूप से, ठीक है ना। आइए अब थोड़ा सा बात करते हैं जो माइनस आयन कंटेन कर रहे हैं, जो माइनस चार्ज कंटेन कर रहे हैं उनके बारे में। तो आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हो गया, चलिए आते हैं आगे। अब हम थोड़ा सा माइनस चार्ज वाले की बात करते हैं कि किसके किसके ऊपर माइनस चार्ज है और वो किस तरह से माइनस चार्ज कंटेन करता है। तो ये देखिए, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड भी होता है। आयोडाइड कहाँ चला गया, आयोडाइड नहीं लिया है क्या, नहीं लिया है, कोई नहीं, तो मैं लिख दे रहा हूँ इधर। अभी ध्यान सुनिए, ये जितने भी लिखा गया है क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, और ये एक और डाल लीजिएगा आप आयोडाइड। आयोडाइड को रिप्रेजेंट करते हैं I- से, ठीक ना। इन सब के ऊपर देखिए -1 चार्ज है। क्लोराइड के मतलब Cl, फ्लोराइड का मतलब F, ब्रोमाइड का मतलब Br। इन सब के ऊपर माइनस चार्ज है, -1 चार्ज है। ऑक्साइड, ये आपको एकदम तैयार होना चाहिए क्योंकि ये आपको बार बार मिलेगा। ऑक्साइड के ऊपर O-2 चार्ज होता है। अब देखिए कई लोग कंफ्यूज होता है, इसको लर्न भी कैसे करें, तो जैसे लिखा है वैसे याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसको ऐसे याद रखिएगा, O-2 याद रखिएगा, ये नहीं कि O2-, ऐसे मत याद रखिएगा। वैसे याद रखेंगे तो कई लोग को समझने में दिक्कत हो जाता है। कई लोग सोचते हैं O2 और माइनस, तो ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन एटम जिनको मिला करके उस पर एक माइनस चार्ज है। जबकि आप बोलना क्या चाह रहे थे, आप बोलना चाह रहे थे कि एक ऑक्सीजन के एटम के ऊपर, एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर -2। तो जब भी आप लर्न करिएगा तो प्लस चार्ज को पहले बोलिएगा और नंबर को बाद में बोलिएगा। जैसे यहाँ पे है तो Al पे +3 लिखा है ना, तो आप इसको ऐसे याद रखिए, Al, आप इसको ऐसे याद रखिए, Al के पावर +3, ठीक है ना, न कि Al3+, ऐसे नहीं, Al पे +3। जैसे कैल्शियम है तो इसको याद रखना है Ca+2, कॉपर है तो Cu+2, हाइड्रोजन है तो ये तो खैर ठीक है, Fe+2, तो इसको याद रखना है Fe2+, Fe+2, Fe+3 का Fe+3। ऐसे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज पहले बोलिए, नंबर बाद में बोलना है, ठीक है ना। तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऑक्साइड में O-2, कार्बोनेट, ये भी आप एकदम ढंग से तैयार करिएगा क्योंकि ये भी आपको कई बार मिलेगा। ये क्या होता है, CO3-2। बाई कार्बोनेट, ये भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो HCO3 के पावर -1। हाइड्रोक्साइड, ये भी भयंकर रूप से यूज होगा, OH-, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, OH पे माइनस। नाइट्रेट, NO3-। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको और कन्फ्यूजन करेगा, क्या चीज़ वो कन्फ्यूज करेगी, तो नाइट्रेट और नाइट्राइड 2 चीज़ होती हैं। नाइट्रेट का मतलब है, ध्यान सुनिएगा, नाइट्रेट का मतलब है NO3 के पावर -, और नाइट्राइड का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला काम, नाइट्रेट NO3-,
नाइट्राइड N पे -3, ठीक है ना। तो नाइट्रेट और नाइट्राइड में थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखिएगा। फास्फेट PO4 के पावर -3, PO4 के पावर -3, ठीक ना। तो इसके टोटल पे ये कितना 3 माइनस है, -3। सल्फेट, अब यहाँ देखिए सल्फेट थोड़ा सा गलत लिख दिया है, एक्चुअल में ये सल्फेट का स्पेलिंग ये होगा सल्फेट, और इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, सल्फेट। सल्फेट सल्फेट का मतलब हुआ SO4 -2, ठीक है ना। ये देखिए सल्फेट लिखा है। एक और होता है सल्फाइट, क्या बोला, सल्फाइट, ये होता है SO3 -2, ठीक है ना। और एक और होता है सल्फाइड, क्या बोला, सल्फाइड, और ये होता है S पे -2, ठीक है ना। तो ये तीनों आपको एकदम क्लियर टू क्लियर पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत तेज कन्फ्यूजन होगा। क्या बोला, सल्फेट जहाँ पे ATE है SO4 -2, सल्फाइड SO3 -2 एंड सल्फाइड IDE है, तो इसको बोलते हैं S पे -2। और आपको और क्या कन्फ्यूजन हो सकता है, तो नाइट्रेट, इस पे क्या है NO3-, नाइट्राइड N पे -3, ठीक ना। तो इन पांचों का बहुत ढंग से तैयार रखिएगा कि कन्फ्यूजन आपको ना हो, ठीक है। अब आते हैं अगले वाले पे। आगे कौन सा आयन है, तो अगला है हमारा ये हो गया सिलिकेट, SiO4 के पावर -4। ये सिलिकेट, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। जितने लिखे हैं सब कहीं ना कहीं यूजफुल हैं, तो पर नहीं होता है कि आपको इसमें कुछ छोड़ना है, कुछ पकड़ना नहीं है, सब तैयार कर लेना है, ठीक है ना। तो ये है सिलिकेट SiO4 के पावर -4। अब अगला हमारे पास है आर्सेनेट AsO4 के पावर -3, आर्सेनेट। अब ये होगा आर्सेनाइड As के पावर -3। तो ये आप नहीं भी याद करेंगे तो काम चल जाएगा, इसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन और जितने बताया हूँ वो आप बिल्कुल तैयार रखिएगा, ठीक ना। किसको आप छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, और थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जितने मैं लिखा हूँ खासकर ये 5 आप ज़रूर मेंशन करिएगा, और फिर आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया, चलिए अब आते हैं आगे की तरफ। तो आगे क्या है हमारा, एक और है, तो वो भी आसानी है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ये देखिए साइनाइड, तो ये आपको एकदम ध्यान रखना है कि ये भी आपको मिलेगा आगे, साइनाइड Cn के पावर -1। क्रोमेट, ये भी आपको मिलेगा CrO4 के पावर -2। क्या बोला इसको, क्रोमेट का CrO4 के पावर -2। तो ये आपको अगर टेबल तैयार हो गया तो समझ जाइए कि आप केमिकल रिएक्शन करने में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको किसी तरह से ये टेबल तैयार करना ही है। एक बार में, 2 बार में, 4 बार में, आपकी कैपेसिटी जितनी होगी, जितना जल्दी तैयार कर पाए, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा कि आपको एक बार में याद आ जाएगा, ये कभी नहीं होगा। इसलिए आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार में आप तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल आप क्या करिए, सुबह, दोपहर, शाम, जैसे दवाई लेते हैं ना, वैसे एकदम इसको रटने के मामले में लेना है, ठीक है। तो एकदम आप 2 दिन ये ऐसे करिए, सुबह, दोपहर, शाम, तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये तैयार हो गया, तब आप क्या करेंगे, तो चलिए मैं कुछ केमिकल कंपाउंड को बनाना आपको सिखाता हूँ कि कैसे कोई किसी केमिकल कंपाउंड का हम लोग फार्मूला लिखते हैं। जब आप फार्मूला लिखते जाएंगे तो आप केमिकल रिएक्शन भी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा इस पर एक बार डिस्कस करते हैं। तो हटाते हैं इसको और आइए आगे। मन करे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि नीचे वाला शायद छूट गया था, जल्दी से कर लीजिए। चलिए आइए अब हम बात करते हैं कैसे हम केमिकल कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे छोटे छोटे 2-4 नाम, जिससे आपसे कहा जाए हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोला, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका केमिकल फार्मूला बताइए। आपसे कहा जाए कैल्शियम कार्बोनेट, ये हम लोग नाम सुने लग रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, चूना। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, चूना। इसी को मार्बल भी बोलते हैं। आगे देखिएगा
और एक और हमने नाम सुन रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन तीनों का फार्मूला बनाना है, केमिकल फार्मूला बताना है आपको। तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सा, आपको अगर आयंस पता है तो आप ये कर लेंगे। देखिए कैसे करना है आपको। तो पहले ही बताइए हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है। तो हमने पहले ही बता रखा है, हाइड्रोजन का मतलब देखिए यहाँ पे कहीं दिख रहा है, हाइड्रोजन का मतलब H+। तो हाइड्रोजन का मतलब है, पता चल गया H+। सल्फाइड का मतलब क्या होता है? तो मैं सल्फाइड का भी यहाँ नीचे कहीं मतलब लिखा था। सल्फाइड का मतलब होता है S-2। ठीक है। अच्छा, दोनों पे देखिए चार्ज क्या बराबर है, एक के ऊपर प्लस चार्ज है, एक के ऊपर -2 चार्ज है। दोनों पे चार्ज बैलेंस नहीं है। और आपको बताया गया होगा 9th में कि किसी भी आयन के ऊपर जितना चार्ज होता है वही एक्चुअल में वो जो चार्ज है वही उसकी वैलेंसी होती है। क्या बोलते हैं उसको? वही उसकी वैलेंसी होती है। आपने ये 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ सुन लीजिए कि किसी भी आयन के ऊपर जितना चार्ज होता है वही चार्ज क्या होता है? उसकी वैलेंसी होता है। तो यहाँ मैं बताऊँ अगर, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है? +1, मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। इसके ऊपर कितना चार्ज है? -2, मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको फटाक से क्या करना है, इसके वैलेंसी को इसके नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, हाइड्रोजन के नीचे, और इसकी वैलेंसी को इस सल्फर के नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या बन जाएगा? तो देखिए, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे तो ये चेंज हो जाएगा H2 में, और 1 से मल्टीप्लाई करूं S के नीचे तो ये बन जाएगा S1। क्या ऐसे बन जाएगा? और कहीं भी किसी एटम के नीचे अगर एक नंबर होता है, मतलब उसके एटम का नंबर अगर 1 है तो उसको कहीं मेंशन नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं। तो ये 1 को लिखेंगे नहीं तो इसको हटा दीजिए। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको? तो हम लिख सकते हैं H2S। तो ये हमारा बन गया फार्मूला। और ये जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे वैलेंसीज का तो ये चार्ज को आप हटा दीजिएगा, चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाता है। ठीक है ना? ये हमारा बन गया फार्मूला किसका? हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब ये चार्ज कैसे बैलेंस हो गया तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए ना, करते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए इस हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे देखिए H2 लिखा है, 2 हाइड्रोजन, मतलब 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। अच्छा, ये कैसे फॉर्म में था? तो H+ फॉर्म में था, मतलब ये भी H+ फॉर्म में होगा, ये भी H+ फॉर्म में होगा। अच्छा, सल्फर किस फॉर्म में था? ये सल्फर सल्फाइड फॉर्म में, और ये कैसा चार्ज कंटेन करता था? S-2। तो इस पर देखिए -2 हो गया, और इन दोनों को मिला दें तो +2 हो गया। क्या इन दोनों का चार्ज बराबर हो गया? तो इस तरह से कभी भी 2 आयन आपस में जब जुड़ते हैं तो दोनों के पास चार्ज का नंबर बराबर होना चाहिए और जस्ट अपोजिट होना चाहिए। क्या बोला मैं लाएंगे? 2 आयंस जब आपस में जुड़ते हैं तो दोनों आयंस का चार्ज आपस में बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए चार्ज का, और दोनों चार्ज अपोजिट होने चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, अगर ये दोनों आयन आपस में जुड़े हैं, ये और ये, तो देखिए इन दोनों का चार्ज पहले हमने बैलेंस किया है। चार्ज मतलब पहले 1 हाइड्रोजन था तो यहाँ चार्ज बैलेंस नहीं था, एक के ऊपर +1 था, इसके ऊपर -2 था, इसीलिए हमने वैलेंसीज का क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसे ही क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन आयन हो गए 2, और 2 हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज हो गया? +2, और एक सल्फाइड के ऊपर -2। दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। दोनों का चार्ज अपोजिट है नेचर में, एक प्लस कंटेन करता है, एक माइनस। अब ये दोनों आयन जुड़ जाएंगे और ये दोनों जोड़ करके इस मॉलिक्यूल को बना दिए जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और बताते हैं। हाँ, तो हो गया क्या? चलिए आते हैं, अगर ये हो गया हो तो मैं इसको हटा देता हूँ। कैसे हटाया जाए? इस पोर्शन को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम के बारे में आपको पता है, इधर देखिए कहीं कैल्शियम तो लिखा था, कहाँ गया? तो ये है कैल्शियम। तो कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है? Ca+2। और कार्बोनेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो अभी ये भी बताया गया है। तो ये हो गया कैल्शियम। कार्बोनेट अगर मान लीजिए आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप टेबल देख लीजिए। कार्बोनेट के ऊपर चार्ज है
CO3 की पावर -2। अच्छा, जब भी कभी आपस में इनका चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर हो या इनकी वैलेंसी बराबर हो, जैसे इसकी वैलेंसी अगर पूछे तो कितना हुआ, तो इसकी वैलेंसी मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना चार्ज है +2, तो इसकी वैलेंसी हो गया 2। ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगा, तो इस पर -2 चार्ज है, मतलब इसकी वैलेंसी 2। दोनों की वैलेंसी बराबर है, तब कुछ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तब क्या करिए, दोनों को बस मर्ज कर दीजिए। ठीक है ना, क्या करना है, बस मर्ज कर देना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मर्ज करते टाइम अब आप ये बताइए, जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये कैसे जुड़ जाएंगे। ये देखिए, ये Ca के पावर +2 है, CO3 के पावर -2 है। दोनों का चार्ज क्या बैलेंस है, अपोजिट है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। वैलेंसी जैसे ही बराबर हुआ तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि हमारा काम आसान हो गया, मतलब दोनों को फट दे जोड़ देना है। तो अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CaCO3। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला, जो कि हम ऑलरेडी इसके पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं। अब है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतना बेकार ये चल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, तो इसका भी मतलब बताते हैं। कैल्शियम का मतलब अभी आपने बताया है क्या होता है, तो कैल्शियम का मतलब है Ca के पावर +2। हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, तो अगर आपको पता हो तो ठीक, न पता हो तो ये देख लीजिएगा टेबल को, ये है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हुआ, OH के पावर -1। दोनों की वैलेंसी अगर हम देखें तो वैलेंसी कितनी है, तो देखिए इसकी वैलेंसी है 2 और इसकी वैलेंसी है 1। क्या इन दोनों की वैलेंसी बराबर है, नहीं। तो क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसकी वैलेंसी को मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे और इसकी वैलेंसी को मल्टीप्लाई करिए कहाँ पे, इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पे। हद है यार। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पे एक नया रूल आएगा, अब वो रूल आपको पता होना चाहिए। सुनिए, अगर मैं इसका यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या कैल्शियम पे कोई फ़र्क पड़ेगा, एक का मल्टीप्लाई करने का मतलब, उसको हम ऑलरेडी लिखते नहीं हैं, तो इसका मतलब मैं सीधे सीधे क्या लिख दूंगा, सिर्फ Ca लिख दूंगा। और 1 तो लिखना है नहीं, हमको लिखते भी नहीं हम लोग। तो मान लीजिए कि ये 1 होगा, लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं। लेकिन OH को हमें क्या करना है, 2 बार लिखना है। OH के नीचे हमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान सुनिए, अगर आपने ऐसा लिख दिया CaOH का 2, तो ये गलत हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लिखना है। कैसे लिखना है, तो जब भी कोई ऐसा आयन हो, जब भी कोई ऐसा आयन हो जो कि मल्टी एटॉमिक आयन हो। मल्टी एटॉमिक आयन का मतलब ऐसा आयन जिसमें एक से ज़्यादा एटम हो। ये बताइए OH हाइड्रोक्साइड आयन जो है, इसमें कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, एक से ज़्यादा एटम हैं। तो एक से ज़्यादा एटम वाले आयन का अगर नंबर रिप्रेजेंट करना हो, एक से ज़्यादा नंबर रिप्रेजेंट करना हो, तो आपको उसे ब्रैकेट में बंद करके और तब उसके नंबर को लिखना होता है। नहीं समझ में आया क्या बोला, ध्यान सुनिए। कोई भी आयन जो कि मल्टी एटॉमिक आयन है, जैसे कि यहाँ पे 2 एटम्स का ये आयन है, और अगर आपको एक से ज़्यादा नंबर को लिखना है, अगर अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके 2 आयन को लिखना है, 4 आयन को लिखना है, 5 आयन को लिखना है, तो जब भी इसको लिखिएगा तो इस आयन को आप पहले ब्रैकेट में बंद करिएगा और जो भी नंबर में आपको रिप्रेजेंट करना हो वो नंबर आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि ये 2 उधर जाकर रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं, 2 हैं, और इसके एक से ज़्यादा नंबर को रिप्रेजेंट करना है, मतलब इसको क्या करना होगा, ब्रैकेट में बंद करके और तब इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब इसको ब्रैकेट में बंद करिए और अब आप इस 2 को लिखिए ऐसे। तो ये हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। ठीक है ना, और अब इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कैल्शियम आयन 1 है और हाइड्रोक्साइड आयन 2 है। लेकिन जो मैं पहले लिखा था ऐसे, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। मतलब एक ऑक्सीजन आपने गायब कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है।
किसी ऐसे आयन जो कि मल्टी एटॉमिक आयन है, अगर उसके एक से ज़्यादा नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो ब्रैकेट बंद करिए, उस नंबर को नीचे लिख डालिए। ठीक है, तो आप फटाक से इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इस फार्मूले को स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, और फिर चलते हैं हम लोग आगे। हो जाएगा? तो आइए आगे अब बताते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे केमिकल कंपाउंड का कोई भी केमिकल कंपाउंड दे दिया जाए तो आप उसका केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे एक दो मैं और करा देता हूँ, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है ना, फिर ले लेता हूँ अमोनियम फास्फेट, ठीक है ना। चलिए, मैग्नीशियम का मतलब क्या होता है तो आपको पता है, इधर कहीं में लिखा था, देख लीजिएगा आप लोग, ये है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का मतलब हो गया Mg+2। कार्बोनेट का मतलब क्या होता है तो इधर कहीं लिखा हुआ था, कहाँ गया देख लीजिएगा, ये है कार्बोनेट। तो इसका होता है फार्मूला CO3-2। अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी की बात करें तो ये भी है 2, दोनों की वैलेंसी बराबर है। इसका मतलब में क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? कुछ नहीं, बस जोड़ दीजिए आपस में। इन दोनों का चार्ज बराबर है, एक दूसरे का अपोजिट भी है, बस आपस में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा MgCO3, ठीक है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, आते हैं आगे, अमोनियम फास्फेट। अमोनियम का फार्मूला क्या होता है तो ये भी हमने अभी बताया होगा, कहीं ना कहीं इधर ही होगा। ये देखिए अमोनियम का फार्मूला हो गया NH4 के पावर प्लस। फास्फेट का मतलब, फास्फेट का भी फार्मूला कहीं बताया है, कहीं ना कहीं देखिए इधर होगा, पता नहीं कहाँ गया, देख लीजिएगा आप लोग। वैसे होता है फास्फेट का फार्मूला PO4 के पावर -3, ठीक है ना। अगर हम वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी हो गई, इस पे 1 प्लस चार्ज, मतलब इसकी वैलेंसी 1। इसकी वैलेंसी की बात करें तो इस पे हो गया 3। और वैलेंसी अगर अलग अलग है तो क्या करना है, तो हमको मल्टीप्लाई करना है, और वो होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए इस 3 से, और इससे मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे। तो मैं आपको बताया हूँ कि अगर कोई ऐसा आयन हो जो मल्टी एटॉमिक आयन हो तो क्या करना है आपको, ब्रैकेट में बंद करके उसके नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये देखिए, क्या ये आयन मल्टी एटॉमिक आयन है? ये जो आयन है क्या ये मल्टी एटॉमिक आयन है? इसमें हाइड्रोजन के 4 एटम, नाइट्रोजन के 1 एटम, 5 एटम से बना हुआ ये आयन है, और ये मल्टी एटॉमिक आयन है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे ब्रैकेट में, NH4 को ब्रैकेट बंद किया और इस 3 का यहाँ लिखा, तो ये हो गया अमोनियम आयन, जो कि 3 हो गए। और फास्फेट कितना लिखना है, एक बार लिखना है, 1 का मल्टीप्लाई करो ना। तो अब अकेले जब लिखना है मल्टी एटॉमिक आयन को तो ब्रैकेट में बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो फास्फेट को बस आप ऐसे लिख दीजिएगा PO4। लेकिन अगर फास्फेट के नंबर 1 से ज़्यादा होते, 2 होता, 3 होता, 4 होता, तब क्या करते, तो इसको भी ब्रैकेट में लिख के और तब उसके नंबर को नीचे लिखते। बात क्लियर है? तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल कहीं भी केमिकल रिएक्शन कराना होगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं 1-2 केमिकल रिएक्शन को करके आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बताता हूँ। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उस पर आते हैं। हो गया? चलिए अब इसको मैं हटा देता हूँ और आपको एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ। जैसे कल एक हमने रिएक्शन कराया था, कौन सा रिएक्शन था, तो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं। हमने बताया होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हमने बताया था, इसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम, और इसको बोलते हैं स्लैग्ड है, ये स्लैग्ड लाइम स्टोन तो कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये कैसे रिएक्शन इस प्रोडक्ट में चेंज हुआ, ये आप कैसे करेंगे, तो देखिए बस 1 मिनट का काम है। कैल्शियम ऑक्साइड को आप तोड़ दीजिए इसके आयनिक फॉर्म में,
अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को आयन में चेंज करेंगे तो आपको पता है इसमें दो तरह के एटम हैं, एक कैल्शियम एक ऑक्साइड, दो हैं, एक ऑक्सीजन का एक कैल्शियम का। तो कैल्शियम का आयनिक फॉर्म क्या होता है, तो ये देखिए अगर आपको लर्न हो तो कैल्शियम का आयनिक फॉर्म ये है Ca+2, और ऑक्साइड का O का जो ऑक्सीजन है उसका आयनिक फॉर्म क्या है, तो ये देखिए, ये आपको याद हो तो ये है ऑक्साइड। तो हम दोनों को आयनिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया Ca+2, ऑक्सीजन को चेंज कर दिया O-2, हो गया आयनिक फॉर्म में। अगर हम इस वाटर की बात करें तो वाटर कैसे टूटता होता है, देखिए इसमें तो दो एटम हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मतलब हुआ, अच्छा देखिए ये जो वाटर होता है ये कैसे टूटता है, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें पहले से पता होना चाहिए। वाटर टूटता है हमेशा H+ एंड OH- फॉर्म में, ऐसे टूटता है वाटर। जो वाटर है जो आयनाइज होता है वो ऐसे आयनाइज होता है। देखिए दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, H2 हो गया, और एक ऑक्सीजन ये हो गया। तो वाटर हमेशा ऐसे आयनाइज होता है। क्लियर। अब आपको कुछ करना नहीं है, इसका केटायन उसके एनायन के साथ जोड़ देना है, देख रहे हैं, तो इसका केटायन उसके एनायन के साथ जोड़ देना है। तो ये हुआ इसका एनायन और ये केटायन, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये बताइए क्या ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता, क्योंकि दोनों का चार्ज बराबर नहीं है। इस OH पे मात्र एक माइनस चार्ज है और इस पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। तो जब तक इसके बराबर चार्ज इसका नहीं हो जाता है तब तक ये दोनों जुड़ नहीं सकते। तो क्या करना होगा आपको, तो ऐसे ही एक और OH- को आप लेके आइए, और एक और OH- कहाँ से आएगा, जब हम एक और वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे। पहले एक वाटर का मॉलिक्यूल था, अब दो हो गया, और दो वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे तो इसका मतलब एक वाटर ऐसे टूटेगा और दूसरा वाटर ऐसे टूटेगा, ऐसे दो वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे। अब दो OH- इसके साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ये देखिए एक कैल्शियम दो OH के साथ जुड़ेगा तो क्या कर दिया, Ca, और दो OH एक साथ लिखना है। तो हमने बताया था मल्टी एटॉमिक आयन को कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट बंद और उसके नीचे नंबर लिखते हैं। तो दो OH हैं तो OH और ब्रैकेट में बंद करके नीचे 2 लिख दिया, हो गया। बचा क्या, तो देखिए यहाँ पे एक H+ बचा, एक H+ बचा और एक ऑक्सीजन, और ये तीनों मिलके क्या बना दिए, तो ये तीनों मिलके वाटर बना देते हैं। तो खैर ये जब रिएक्शन हम कराते हैं तो ऑलरेडी हम वाटर कंटेनर के अंदर ही किसको ऐड किए होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये, और वाटर बनता है। तो वाटर जो बना, हम तो ऑलरेडी रिएक्शन किस में करा रहे हैं, वाटर में ही करा रहे हैं। तो ये जो वाटर बना उसको हम लोग मेंशन नहीं करते हैं। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। देखिए कितना आसानी से हमने रिएक्शन कर लिया, लेकिन इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तो ये कैसे आयन में टूटेगा, ये किस आयन में टूटेगा। तो इसीलिए हमने कहा है कि ये टेबल आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो फिर बहुत आसानी से हम लोग रिएक्शन कर पाएंगे, हो जाएगा। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमें किसी रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन कराने की, तो हम ऐसे ही करके आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं।